lecture, we have discussed about the stages of labor. In this lectures, we are going to discuss about physiology of normal labor. What is normal labor? Series of events that take place in the genital organ of a pregnant mother in order to expel out the viable product of conception, that is fetus, membrane, placenta, ठीक है, into the outer world through the vagina is known as labor. मदर की जो जेनिटल ऑर्गन है उसके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं ताकि जो वायबल प्रोडक्ट है कंसेप्शन का, फीटस है, मेम्ब्रेन है, प्लेसेंटा है, उन सबको क्या करे वो एक्सपेल आउट कर सके आउटर वर्ल्ड में थ्रू द वजाइना इज नोन एज नॉर्मल लेबर. तो नॉर्मल लेबर के लिए हम जो फैक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फर्स्ट इज यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस, सेकेंड इज रिट्रेक्शन. जैसे ही क्या होगा 9 मंथ कंप्लीट होंगे तो मदर को क्या होंगी, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस फील होंगी और जो यूट्राइन के जो मसल फाइबर्स हैं यूट्रस के वो क्या करते हैं, रिट्रेक्शन का एक फिनोमिना शो करते हैं जो हमारा लेबर प्रोसेस है उसके अंदर हेल्प करते हैं ताकि हम बेबी की डिलीवरी इजिली करा सके. ठीक है, फर्स्ट इज द यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन. Involuntary spasmodic contractions are present which are painless and have no effect on dilatation of cervix. ठीक है, जैसे ही प्रेगनेंसी होती है 6 वीक्स पे क्या होते हैं, यूट्रस के अंदर क्या होते हैं, कुछ इरेगुलर कॉन्ट्रेक्शंस देखने को मिलती हैं. ओके, जो मदर होती है उसको ये फील नहीं होती है, जो ऑब्स्टेट्रिशियन है वो उसको फील कर सकता है. उन कॉन्ट्रेक्शंस को बोलते हैं हम ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रेक्शन. ओके, जो क्या करती है सर्विक्स के डायलेटेशन में कोई इफेक्ट नहीं डालती हैं, सिर्फ क्या होती है पेनलेस होती है, इनवॉलेंट्री कभी कभी क्या होते हैं इरेगुलर कॉन्ट्रेक्शंस आती है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये चलती रहती है. ठीक है, ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रेक्शन 6 वीक्स पे स्टार्ट हो जाती है. इसको हम एज अ अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी भी कंसीडर करते हैं. पर जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होंगे और बेबी की डिलीवरी का टाइम क्या करेगा, पास आएगा, द करेक्टर ऑफ कॉन्ट्रेक्शंस चेंजेस विद ऑनसेट ऑफ लेबर. जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होंगे जो कॉन्ट्रेक्शन का करेक्टर है, जो पेनलेस थी वो क्या होंगी, अब पेनफुल हो जाएंगी. जो इनवॉलेंट्री थी वो क्या करेंगी, वॉलेंट्री, मतलब उनकी जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो जाएंगी. स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शंस आएंगी. जो सर्विक्स पे क्या डायलेटेशन पे कोई इफेक्ट नहीं काज कर रही थी वो सर्विक्स पे क्या करेंगी, डायलेटेशन भी काज करेंगी, सर्वाइकल अफेसमेंट भी होगा. ओके, जैसे ही लेबर का टाइम आएगा ये जो कॉन्ट्रेक्शन का नेचर क्या होता है चेंज हो जाता है. द पेस मेकर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस आर सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ ट्यूबल ऑस्टिया फ्रॉम वेयर वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन स्प्रेड डाउनवर्ड. जो हमारे कॉन्ट्रेक्शंस का जो सेंटर है, ठीक है, जो पेस मेकर है वो कहाँ पे रहता है, यूट्रस के ट्यूबल ऑस्टिया. इस वाले पार्ट को क्या बोला है, ट्यूबल ऑस्टिया. यहीं से क्या करती है जो कॉन्ट्रेक्शंस की वेव्स क्या करती है, जनरेट करती है और नीचे की तरफ स्प्रेड डाउन करती है ताकि जो हमारा वायबल प्रोडक्ट है कंसेप्शन का, फीटस है, ठीक है, प्लेसेंटा है, मेम्ब्रेन है, सबको क्या करे वो एक्सपेल आउट कर सके थ्रू द वजाइना. ओके, जो हमारा पेस मेकर है कॉन्ट्रेक्शन का कहाँ पे होता है, ट्यूबल ऑस्टिया के अंदर प्रेजेंट होता है. जो यूट्रस का एक पार्ट है उस पार्ट को क्या बोला हमने, ट्यूबल ऑस्टिया. ओके, इस वाले पार्ट के अंदर यहीं से क्या करती है कॉन्ट्रेक्शन जनरेट करती है, यहाँ से जनरेट करेंगे नीचे की तरफ स्प्रेड करेंगी ताकि क्या करे जो फीटस वगैरह है, मेम्ब्रेन है, प्लेसेंटा है, उसको नीचे की तरफ एक्सपेल आउट कर सके. ओके, ये देखो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन है वो क्या कर रही है, प्रेशर डाल रही है ऊपर से ताकि जो वायबल प्रोडक्ट है कंसेप्शन के उन सबको हम बाहर निकाल सके इनटू द आउटर वर्ल्ड. During contraction, uterus become hard and somewhat pushed anteriorly to make the long axis of uterus in the line with that of the pelvic axis. जैसे ही contraction आएगी, ओके, तो यूट्रस क्या होगा, हार्ड हो जाएगा और क्या करेगा, थोड़ा सा वो एंटीरियरली पुश करेगा अपने आप को ताकि क्या करे, जो यूट्रस की जो लॉन्ग एक्सिस है और जो पेल्विस की जो लॉन्ग एक्सिस है वो क्या करे, एक डायरेक्शन में आ जाए और इजीली क्या कर सके, हम फीटल हेड की डिलीवरी करा सके. ओके, जो ये कॉन्ट्रेक्शन से इनको हम जो एग्जामिनर है वो फील कर सकता है. एग्जामिनर क्या करता है, मदर के एब्डोमेन के ऊपर हैंड रखे तो जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन आएंगे तो यूट्रस क्या करेगा, एकदम से हार्ड हो जाएगा. जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन चली जाएगी तो यूट्रस क्या करेगा, रिलैक्स होएगा. ठीक है, वो जो हार्डनेस है वो अपने आप चली जाएगी. ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन को भी मेजर कर सकते हैं. Uterine contractions increase intrauterine pressure causing tension of the cervix. Uterine contractions, strong uterine contractions आ रही है. ओके, तो जो इंट्रायूटराइन का प्रेशर, यूट्रस के अंदर जो प्रेशर है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. वो जो प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो किसके ऊपर प्रेशर डालेगा, नीचे सर्विक्स क्लोज है, सर्विक्स के ऊपर क्या करेगा वो अपना प्रेशर डालना स्टार्ट कर देगा. Simultaneously the patient experiences pain which is situated more in the hypogastric region often radiating to the thigh. इसके बाद क्या करेगा, पेशेंट को क्या करेगा, पेन स्टार्ट हो जाएंगे. वो क्या करेगा, जो पेन कहाँ पे स्टार्ट होगा, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में.
ठीक है, सैक्रल रीजन में बैक पेन भी स्टार्ट हो सकता है, सैक्रल रीजन में पेन होगा उसको, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा, पेन क्या करेगा नीचे की तरफ थाइस के अंदर रेडिएट करेगा। ओके, जो प्रोबेबल काज ऑफ पेन है, मतलब पेन क्यों होता है पेशेंट को, जो जैसे जैसे 9 मंथ लेबर प्रोसेस स्टार्ट होता है उस टाइम पे तो स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस आ रही है, प्रेशर डाल रही है वो सर्विक्स के ऊपर भी डाल रही हैं। ओके, मायोमेट्रिक हाइपोक्सिया ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन, जो हमारे यूट्रस के जो यूट्रस क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ब्लड वेसल्स भी क्या कर रही है वहां से कॉन्ट्रैक्ट कर ऑक्लूड करे जा रही है, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है। इसकी वजह से भी क्या होता है, मदर को मायोमेट्रिक हाइपोक्सिया हो जाता है और क्या करती है मदर को पेन फील होता है। स्ट्रेचिंग ऑफ द पेरिटोनियम ओवर द फंडस, जो हमारे यूट्रस का फंडस रीजन है उसके ऊपर क्या है, पेरिटोनियम की कवरिंग है वो भी क्या करेगी, अब धीरे धीरे प्रेशर पड़ रहा है तो स्ट्रेच होना शुरू होती है, इसकी वजह से भी क्या होती है मदर को पेन होता है। स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग डायलेटेशन, सर्विक्स के ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट हेड प्रेशर डाल रहा है तो सर्विक्स क्या करेगा, धीरे धीरे डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, उस डायलेटेशन की वजह से भी क्या होता है मदर को पेन होता है। कंप्रेशन ऑफ द नर्व गैंग्लियास, जो हमारे लोअर यूट्राइन सेगमेंट है और सर्विक्स है उसके आसपास क्या होते हैं, कुछ नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। ओके, जैसे ही क्या करता है जो हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट उसके ऊपर प्रेशर डालता है वो उनको स्टिमुलेट कर देता है, उनके कंप्रेशन से नर्व एंगलिया से क्या करते हैं कंप्रेस हो जाते हैं और क्या करते हैं पेन जो सेंसेशन है मदर को फील होती है। ओके, दीज आर द प्रोबेबल काजेज ऑफ pain during the uterine contractions. Then what are the characteristics of uterine contractions? जो लेबर के अंदर contractions आ रही है उनके क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, कितनी स्ट्रॉन्ग आ रही है कॉन्ट्रेक्शन। ड्यूरेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, जो कॉन्ट्रेक्शन आ रही है उसकी ड्यूरेशन कितनी है, कितने टाइम पीरियड के लिए आ रही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, मतलब कितनी जल्दी जल्दी क्या कर रही है मदर को यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी डिस्क्राइब्स डिग्री ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन है मदर को। इंटेंसिटी इंक्रीजेस विद एडवांसमेंट ऑफ लेबर एंड बिकम मैक्सिमम इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। जैसे ही क्या करेगी मदर के 9 मंथ कंप्लीट होंगे धीरे धीरे क्या करेगा बेबी, क्या करेगा नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा, उसका डिसेंट स्टार्ट होगा। जैसे ही डिसेंट स्टार्ट होगा जो हमारे ट्यूबल ओस्टिया स्टिमुलेट करेंगे कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो जैसे जैसे लेबर आगे की तरफ जाएगा जो हमारे जो इंटेंसिटी है यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस की वो क्या होती है इंक्रीज कर जाती है, जो मसल फाइबर्स है वो स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो इससे पेन भी मदर को क्या होता है ज्यादा इंक्रीज करता हुआ चला जाता है। मैक्सिमम इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जब बेबी की डिलीवरी करा रहे हैं उस टाइम पे क्या होता है इनकी इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन आ रही होती है मदर को टू एक्सपेल आउट द फीटस एंड membranes and placenta. इंट्रायूटेरिन प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस एज द कॉन्ट्रेक्शन प्रोसीड, जो यूटरस के अंदर जो प्रेशर है वो भी क्या करता है ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है। ओके, जैसे जैसे कॉन्ट्रेक्शंस क्या करती हैं इंस्टिट्यूट की तरफ जाती है मदर। तो फर्स्ट जो फीवर है उसके अंदर क्या होता है 40 to 50 mm होता है इंट्रायूटाइन प्रेशर, 100 to 120 mm इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में प्रेशर कितना होता है 50 mm एचजी होता है। उसके बाद जो हमारा प्रेशर है वो क्या होता है ज्यादा इंक्रीज कर जाता है क्योंकि ऊपर से यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रॉन्ग आ रही है। ठीक है, बेबी को एक्सपेल आउट करने के लिए सब मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है मैक्सिमम होता है 100 to 120 mm एचजी, ताकि वो एक्सपेल आउट कर सके बेबी को। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन। In first stage, initially contraction lasts for 30 seconds and then gradually increases in duration with progress of labor. जो हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसमें क्या करते हैं जो हमारी कॉन्ट्रेक्शन है वो 30 सेकेंड्स के लिए लास्ट करती हैं और जैसे जैसे क्या करेगी मदर जो फर्स्ट से सेकंड स्टेज में एंटर करेगी जो हमारी कॉन्ट्रेक्शन का जो ड्यूरेशन है वो क्या करेगा इंक्रीज कर जाएगा। इन stage, contractions last longer than 75 seconds and stronger than in the first stage of labor, मतलब इंटेंसिटी तो इंक्रीज हो ही रही है उसके बाद जो उसका ड्यूरेशन है वो भी क्या करता है जो 30 to 60 सेकेंड्स था फर्स्ट स्टेज के अंदर अब क्या होता है 75 सेकेंड से भी ज्यादा टाइम तक वो कॉन्ट्रेक्शन रहती है और स्ट्रॉन्ग आती है ताकि वो बेबी को एक्सपेल आउट कर सके इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। देन ड्यूरेशन किसको बोला है बिगिनिंग टू द एंड ऑफ वन कॉन्ट्रेक्शन, जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो रही है और जब रिलैक्स कर रहा है तो उसको हमने क्या बोला उसका ड्यूरेशन। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या आता है बिगिनिंग ऑफ वन कॉन्ट्रेक्शन टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, जब एक कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हुई उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्शन आ रही है उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो दीज कॉन्ट्रेक्शंस आर कमिंग एवरी 5 मिनट्स, कॉन्ट्रेक्शन आई उसके बाद दूसरी कॉन्ट्रेक्शन करने में कितना टाइम लगा 5 मिनट्स लगे, तो ये तो क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी है। ओके, पीरियड के बाद कॉन्ट्रेक्शन सेकंड कॉन्ट्रेक्शन आ रही है, ड्यूरेशन जो कॉन्ट्रेक्शन है वो
टाइम के लिए लास्ट कर रही है, कितने टाइम तक रही है कॉन्ट्रेक्शन, तो ये कितना होता है इसका 60 सेकेंड्स है यहाँ पे। ओके, ड्यूरेशन 60 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी प्राइस 5 मिनट्स है। ओके, 5 मिनट्स के बाद उसको सेकेंड कॉन्ट्रेक्शन आ रही है, और एक कॉन्ट्रेक्शन कितने टाइम पीरियड के लिए रह रही है, 60 सेकेंड के लिए, ये इसका टाइम ड्यूरेशन है कॉन्ट्रेक्शन का। ओके, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी stage of labor, contractions comes at the interval of 10 to 15 minutes। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट जैसे 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 क्या होती है, मदर को लेबर पेन स्टार्ट हुआ है उस टाइम पे क्या होता है, जो कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं वो कम आती है, 15 मिनट्स के गैप पे आए, 15-20 मिनट्स के गैप पे क्या होते हैं, 15-20 मिनट्स हुए, ठीक है, उसके बाद फिर उसको कॉन्ट्रेक्शन आए, ठीक है, फिर उसको स्ट्रॉन्ग पेन हुआ, उसके बाद फिर उसने रिलैक्स किया 10 मिनट्स के लिए, फिर उसको कॉन्ट्रेक्शन आया। पर जैसे जैसे लेबर क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा, जो इंटरवल है वो क्या करता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेज में कितना रहता है, सिर्फ 2 to 3 मिनट। एज द लेबर प्रोग्रेस द इंटरवल ग्रेजुअली शॉर्टन, जैसे जैसे लेबर क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा, जो इंटरवल है, टाइम पीरियड है, वो क्या करेगा, शॉर्ट हो जाएगा। मतलब कॉन्ट्रेक्शन का टाइम पीरियड पहले 15 मिनट के बाद सेकंड कॉन्ट्रेक्शन आ रही थी, अब क्या होगा, उसको 5 मिनट्स के बाद आनी स्टार्ट हो गई है। जैसे ही सेकंड स्टेज ऑफ लेबर आएगा, कॉन्ट्रेक्शन कम्स एवरी 2 to 3 मिनट्स। Okay, this is the frequency of contraction. The time between the start of one contraction and start of the next contraction. ये फर्स्ट contraction आई, सेकंड contraction आई, इनके बीच में जो ये टाइम है, इसको हमने क्या बोला है, frequency of contractions। ओके, फर्स्ट स्टेज पे तो क्या होती है 10 to 15 मिनट, जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस करता है टाइम पीरियड शॉर्टन होता चला जाएगा। तो जब सेकंड स्टेज में क्या होती है, कॉन्ट्रेक्शन कब आती है, 2 से 3 मिनट में क्या होती है, कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाती है। मतलब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, फिर कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन आई, फिर रिलैक्स करेगा, ताकि क्या करे, उसको रिलैक्स करने का टाइम क्या होता है, बहुत कम मिलता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के टाइम पे, ताकि वो जो वायबल प्रोडक्ट है कंसेप्शन का, फीटस है, मेम्ब्रेन, प्लेसेंटा, उन सबको एक्सपेल आउट कर सके। सेकंड करता है रिफ्लेक्शन। Retractions means permanent shortening of the uterine muscle fibers। रिट्रैक्शन में क्या होता है, जो मसल फाइबर्स होते हैं, यूटराइन मसल फाइबर्स है, वो परमानेंटली शॉर्ट हो जाते हैं। ओके, जिनसे क्या होता है, जो हर मसल फाइबर्स है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, रिलैक्स करने की। जो मसल फाइबर्स क्या करते हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वो रिलैक्स करते हैं। इस वजह से क्या होती है, हमारी बॉडी में मूवमेंट्स पॉसिबल होती है। ठीक है, यूटराइन मसल फाइबर्स भी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ठीक है, ये क्या किया, रिलैक्स किया, फिर इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर उसने क्या किया, रिलैक्स किया। दिस इज द नॉर्मल फिनोमिना। पर रिट्रैक्शन में क्या होता है, परमानेंट शॉर्टनिंग होती चली जाती है मसल फाइबर्स की। जो यूट्रस के मसल फाइबर्स है वो एक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसको हमने क्या बोला है, रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन में क्या होता है, जो मसल फाइबर्स है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट के बाद रिलैक्सेशन नहीं, रिलैक्स नहीं करते, बल्कि क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते करते उनकी लेंथ क्या होती है, छोटी होती चली जाती है। इसको हमने क्या बोला, रिट्रैक्शन। permanent shortening of the uterine muscle fiber। तो contraction is a temporary reduction in muscle fibers which attain full length after relaxation। ठीक है, contraction में तो क्या होता है, टेम्परेली जो मसल फाइबर्स उनकी लेंथ कम हो जाएगी, फिर क्या करें, जैसे रिलैक्स करेगा वो अपनी नॉर्मल लेंथ में आ जाएगा। रिट्रैक्शंस रिजल्ट इन परमानेंट शॉर्टनिंग एंड मसल फाइबर्स आर शॉर्टनड वंस एंड फॉर ऑल। जो मसल फाइबर्स क्या होता है, एक बार के लिए शॉर्ट हो गए, तो मतलब क्या हो गया, वो अपनी उसी जो पोजीशन उसी में रहते हैं, वो दोबारा से क्या करते हैं, रिलैक्स नहीं करते, उनकी लेंथ इंक्रीज नहीं करती है। इसको हमने क्या बोला, रिट्रैक्शन। जो मसल यूट्राइन मसल फाइबर्स है वो एक और फिनोमिना शो करते हैं, रिट्रैक्शन। इस रिट्रैक्शन की वजह से होता क्या है, ठीक है, जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस के अंदर सर्विक्स पे प्रेशर पड़ रहा है। ओके, तो जब जैसे ही क्या होता है, हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जब हम मतलब कहते हैं कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, तो मसल फाइबर्स क्या करते हैं, छोटा होना स्टार्ट हो जाते हैं। सर्विक्स की लेंथ ज्यादा थी, ठीक है, धीरे धीरे क्या करता है, वो धीरे धीरे उसकी लेंथ छोटी होती चली जाएगी, और लोअर यूट्राइन सेगमेंट का ही एक पार्ट बना देगी। ओके, उसकी लेंथ छोटा फॉर द सर्विक्स हो जाएगा, इसको बोलते हैं सर्वाइकल अफेसमेंट। सर्वाइकल अफेसमेंट हो जाएगी, और सर्विक्स क्या करेगा, डायलेट करना स्टार्ट हो जाएगा। मसल फाइबर्स की लेंथ छोटी हो गई है, तो बीच में से स्पेस क्या हो जाएगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा, सर्वाइकल डायलेटेशन हमें देखने को मिलेगी। तो रिट्रैक्शन का सबसे मेन जो इफेक्ट किस पे होता है, सर्विक्स के ऊपर होता है। सर्विस की वजह से क्या होता है, सर्विस में अफेसमेंट देखने को मिलती है, और सर्विस की डायलेटेशन होती है। तो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रिट्रैक्शन, फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, सर्विस क्या करता है, धीरे धीरे यूट्रस का एक पार्ट बना देता है, ऊपर की तरफ खींचता चला जाता है, इसको हमने क्या बोला, लोअर यूट्राइन सेगमेंट। सॉरी, डायलेटेशन एंड अफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स क्या करेगा, डायलेट करेगा 10 सेंटीमीटर तक, सर्वाइकल अफेसमेंट, टेकिंग ऑफ द सर्विक्स हमें देखने को मिलेगी। मेंटेन एडवांसमेंट प्रेजेंटिंग पार्ट मेड बाय द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड हेल्प इन एक्सप्रेशन ऑफ द फीटस। जो
कंट्राइन कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका कॉन्टिन्यूस डिसेंट हो रहा है, नीचे की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, उसको क्या करेगा वो स्पेस प्रोवाइड करता है सर्विक्स बाहर निकलने के लिए और एक्सपेल्शन में इसकी हेल्प करता है फिटस की। टू रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ द यूट्रस एंड फेवरिंग प्लेसेंटल सेपरेशन। प्लेसेंटा क्या होता है, फंडल रीजन पे अटैच रहता है, धीरे धीरे क्या होता है मसल फाइबर्स ने क्या रिटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो उसके पास क्या होगा, स्पेस कम होगा, वो अपने आप क्या होता है वहां से हटना स्टार्ट हो जाता है, वो ब्रेकेज स्टार्ट हो जाती है प्लेसेंटा के अंदर। ओके, कुछ तो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है, कुछ मसल फाइबर भी शॉर्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या करता है, जो प्लेसेंटा है वो भी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, जो प्लेसेंटल सेपरेशन के अंदर भी क्या होता है, ये बहुत हेल्प करता है रिट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स। इफेक्टिव होम्योस्टेसिस आफ्टर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है, ओके, उसकी वजह से कि ब्लड वेसल्स की वहां पे ओपन अप है, तो क्या करें, जो हमारे मसल फाइबर शॉर्ट होते जाएंगे तो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, उसी के अंदर क्या करते हैं, वो ऑक्लूड हो जाती है, बंद हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, ब्लड लॉस में, जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करने में भी ये हेल्प करता है। ओके, तो दीज फॉर द फिजियोलॉजी ऑफ नॉर्मल लेबर। तो नॉर्मल लेबर के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फर्स्ट इज यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस, ठीक है, सेकेंड इज रिट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल फाइबर। होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। Please like, subscribe, share my videos if you want to learn from my videos. Thank you.